Good morning everyone. As you know that we are discussing chapter number 11, thermal properties of matter. There we have discussed about the thermal expansion, specific heats and then latent heat. These topics we have done. Our next and very important topic is thermal conductivity. This is the thermal conductivity. This is very important topic for you. Before going to start this topic, thermal conductivity, we want to discuss some terms related to this, which will come here. The first term is what is the meaning of thermal conduction. हम बात कर रहे हैं कि what is the meaning of thermal conductions क्या होता है. थर्मल कंडक्शन आपने पढ़ा होगा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. तो मीन्स मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब क्या होता है कि द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी या द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्रॉम हॉट पॉइंट. अगर हम बॉडी की बात करें तो फ्रॉम ए बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर to a body of lower temperature. Always heat transfer. You remember, heat is always transferred from a body of higher temperature to a body of lower temperature. Yeah, from a place of higher temperature to a place of lower temperature. तो in case of thermal conduction का मतलब क्या होता है कि it is a process in which heat is transmitted from one part of a body to another part of a body at lower temperature because of the molecular collision and without any actual flow of the matter. ये क्या होता है? थर्मल जो होता है, दिस इज द रेडिएशन की बात करते हैं. ये वेव के फॉर्म में ट्रांसफर होता है. तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन या एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जैसे हम अगर फिगर की बात करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक फेस लिया है एट टेम्परेचर T1, यहाँ पे हमने दूसरा फेस लिया है एट टेम्परेचर T2, जहाँ पे हमने ले लिया है हार्ड फेस. आई हैव रिटन हियर हार्ड फेस का मतलब टेम्परेचर T1 इज मोर देन द टेम्परेचर T2. ये हमारे पास क्या है, कोल्ड फेस. तो क्या होगा, हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम दिस सरफेस टू दिस सरफेस. तो दिस ट्रांसफरिंग प्रोसेस ऑफ हीट इज नोन एज द थर्मल कंडक्शन. क्लियर कि द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द अदर पार्ट ऑफ ए बॉडी इन द केस ऑफ सेम मटेरियल. सपोज दैट वी हैव टेकन ए रॉड, एक बड़ा सा हमने रॉड लिया है. तो अगर हम इस रॉड को यहाँ पे अगर हीट करते हैं तो आफ्टर सम टाइम हीट विल रीच एट दिस एंड. तो ये क्या हुआ, दिस प्रोसेस इज नोन एज थर्मल कंडक्शन. मतलब वन बॉडी में ही उसके वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक हीट का जो ट्रांसफर होता है ड्यू टू द मॉलिक्यूलर कोलिजन ओनली, एक्चुअल मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, दैट इज द थर्मल कंडक्शन. क्लियर. अब इसके आगे एक हमारे पास होता है वेरिएबल स्टेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट. तो एक होता है वेरिएबल स्टेट, ये हम समझ लेते हैं. वेरिएबल स्टेट क्या होती है, नाउ यू सी व्हाट्स हैपनिंग देयर. अगर मान लीजिए हमने एक रॉड ले लिया है, वेरिएबल स्टेट समझें, इसका मतलब क्या होता है कि हमने एक रॉड लिया है. ये हमारे पास जो एंड है इसको हम ए ले रहे हैं एंड दिस एंड इज बी. ये हमारा जो एंड है ये हॉट एंड है. ठीक, ये हमारे पास जो एंड है ये कोल्ड एंड है. ठीक, तो व्हाट विल हैपन, द हीट विल स्टार्ट टू ट्रांसफर फ्रॉम दिस ए इनटू बी एंड. अब मान लेते हैं कि जैसे हीट यहां से ट्रांसफर करना शुरू की, ये हमने इससे क्रॉस सेक्शंस ले लिए. हमने एक क्रॉस सेक्शन यहां ले लिया, एक क्रॉस सेक्शन हमने यहां ले लिया. ऐसे हमने क्रॉस सेक्शंस, इसको ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शंस हमने ले लिए, मतलब परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शंस हमने इसको डिवाइड कर दिया. तो व्हाट्स हैपनिंग देयर, अगर यहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, तो होगा क्या, दिस इज T1 इज ग्रेटर देन T2. ये तो है. इस वजह से क्या होगा,
हीट विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम दिस सरफेस टू दिस, या तो यहां से यहां तक फैलेगी, तो ये इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन पे हीट का ट्रांसफर होगा। इट्स क्लियर। अब मान लीजिए अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो एंड दिस विल ट्रांसफर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, इसके जो अंदर होगा वो कंडक्शन के थ्रू होगा ना, लेकिन अगर सरफेस ये ओपन है तो इसके थ्रू भी हीट ट्रांसफर होगी इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इस बात को समझ रहे हैं कि अगर रॉड ओपन है तो उसके सरफेसेस से भी कन्वेक्शन और रेडिएशन जो दो प्रोसेसेस हैं हीट ट्रांसफर के, उसके थ्रू हीट आपको ट्रांसफर होगी। बाकी जो हीट बचेगी वो हीट क्या होगी, फ्रॉम दिस सरफेस टू दिस सरफेस आपको दिस क्रॉस सेक्शन टू दिस क्रॉस सेक्शन कंडक्शन के थ्रू आगे बढ़ेगी एंड दिस विल राइज द टेम्परेचर। होगा क्या कि यहाँ का टेम्परेचर अभी कुछ कम हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर इसके बाद यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि हीट ही कंटिन्यूसली गोइंग टू इंक्रीजेज, हीट आपकी बढ़ रही है, दैट्स व्हाई यहाँ पे टेम्परेचर पहले कम था, लेकिन जब हीट आएगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ टेम्परेचर कम था तो हीट जब ये ट्रांसफर होगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो व्हाट्स हैपनिंग देयर कि जितने भी इसके क्रॉस सेक्शंस है दे हैव द डिफरेंट टेम्परेचर एंड दैट्स वेरिएबल। तो उस स्टेट को हम बोलते हैं वेरिएबल स्टेट। मतलब अगर हमारे पास कोई मेटल रॉड है, इफ दैट इज इन ओपन कंडीशन और अगर हीट ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन सेक्शन टू द अदर सेक्शन, देन देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द वेरियस मोड ऑफ ट्रांसफर। कंडक्शन भी वहां हो रहा है, कन्वेक्शन भी हो रहा है, रेडिएशन भी हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेसेस द टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट एंड दैट इज वेरिइंग। क्यों वेरी कर रहा है? बिकॉज ऑफ दिस टू प्रोसेसेस। तो अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है, ऐसी स्टेट इन विच, वेरिएबल स्टेट का मतलब क्या होता है, द स्टेट इन विच द टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट, ये अलग अलग भी रहेगा, मतलब T1 और T2 अलग अलग, टेम्परेचर भी अलग अलग होगा। एंड वन थिंग, अगर टेम्परेचर तो अलग अलग होगा ही, बट दैट वेरीज विद द टाइम, वो आपका वेरी भी करता रहेगा। तो दैट स्टेट इज नोन एज द वेरिएबल स्टेट। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास है एक दूसरी स्टेट, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम इस रॉड को किसी कॉटन से, किसी इंसुलेटर से इसको ढक दें, तो व्हाट विल हैपन, अगर इसको प्रॉपरली अगर रैप कर दें विथ ए इंसुलेटिंग मटेरियल, तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन विल स्टॉप। तो जो हीट ट्रांसफर हो रही थी थ्रू द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, वो आपका रुक जाएगा। तो अगर इन दो प्रोसेसेस से अगर हीट ट्रांसफर बाहर नहीं आ रही है, तो जो आपको हीट यहाँ पे होगी, ये टोटल हीट विल बी ट्रांसफर थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन। तो ये इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, अब बढ़ जाएगा। फिर तीसरा क्रॉस सेक्शन को टोटल अमाउंट ऑफ हीट विल बी ट्रांसफर। तो ये कंटिन्यूअसली टेम्परेचर विल इंक्रीज, आपका टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर डिफरेंट होगा, बट वो क्या होगा, कुछ समय के बाद दैट विल बिकम कांस्टेंट। और इन दैट स्टेट देयर विल बी नो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द रॉड। ये रॉड आपको कोई हीट नहीं लेगा। तो व्हाट्स हैपनिंग देयर, अगर इस केस में इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट इन विच द टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट। जैसे ये स्टेट है, हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर तो डिफरेंट रहेगा, बट दैट डज नॉट वेरीज विद द टाइम, वो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट स्टेट में बी डिफरेंट, बट दैट विल बी कांस्टेंट विद द टाइम। T1 का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, T2 का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब दिस सरफेस विल बी ऑलवेज एट टेम्परेचर T1, दिस सरफेस विल बी ऑलवेज एट टेम्परेचर T2। तो इन दिस केस क्या होगा, दैट इज नोन एज द, अब रॉड कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा इन दिस केस, ये पूरी हीट जितने भी आप इसको हीट देते जाएंगे, दैट विल कंटिन्यूअसली फॉरवर्डेड इन द, दैट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? तो दैट स्टेट इज नोन एज द स्टेडी स्टेट, और टोटल इसमें हीट ट्रांसफर होती जाती है। टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस जो होता है, दैट में बी डिफरेंट, बट दैट रिमेन्स कांस्टेंट विद द टाइम। एक चीज ये हो गया। यही एक टर्म हम आगे उसको डिराइव करेंगे, तो विल नीड द टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट एक वर्ड आता है, इसको भी समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट?
टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो ये आपका टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है विथ द डिस्टेंस, ये मान लीजिए अगर इनके बीच की दूरी x है तो ये T1 माइनस T2 जो द चेंज इन टेम्परेचर विथ द पोजिशन विथ द डिस्टेंस, यहाँ पे भी देखें यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है और उनके बीच की डिस्टेंस x है, तो चेंज इन टेम्परेचर विथ द डिस्टेंस विथ द पोजिशन इज नोन एज द टेम्परेचर ग्रेडियंट। इट्स क्लियर? ये तीनों चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी इन व्हेन वी डिस्कस द थर्मल कंडक्टिविटी, दैट्स व्हाई वी हैव एक्सप्लेन्ड दिस टर्म्स। चलिए अब हम बात करते हैं और एक्चुअल टॉपिक जो हम आ रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो व्हाट इज द थर्मल कंडक्टिविटी और ये क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। फिगर आपको बनाना पड़ेगा प्रॉपरली, दैट फिगर यू हैव टू मेक। उस चीज को हम देख लेते हैं क्या है हमारा। इसके लिए हम क्या ले रहे हैं, वी हैव टेकन हियर एक ब्लॉक हमने लिया है, यू कैन सी द फिगर, ए ब्लॉक ऑफ ए मटेरियल जिसका क्रॉस सेक्शन हमने लिया है ए and thickness x. Clear? We have taken its two opposite faces are at temperature T1 and T2 where T1 is greater than T2. We have taken a block of जो surfaces हैं of area A, thickness x and two opposite faces at temperature T1 and T2 respectively where T1 is greater than T2. अब experimentally it is observed that कि the amount of heat, देखिए मैंने फिर लिखा है Q, the amount of heat Q that flows from hot face to the cold face during the steady state. मैंने बस समझा दिया था स्टेडी स्टेट को कि अगर हमारे पास स्टेडी स्टेट है तो अमाउंट ऑफ हीट Q transferred from this phase to this phase depends on what factor, किस चीज पे डिपेंड करता है, तो दैट वी हैव टू राइट डाउन और फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या होता है, सिंस द अमाउंट ऑफ Q that flows from hot to cold phase, depends on the during steady state, ये सब इंपॉर्टेंट है, steady state should be there, during steady state depends first is directly proportional to the cross sectional area A। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो मोर हीट विल फ्लो, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम कम करेंगे, आप समझ सकते हैं अगर इतनी एरिया है तो लेस अमाउंट ऑफ हीट विल फ्लो, अगर एरिया इतनी चौड़ी हम कर देते हैं तो मोर अमाउंट ऑफ हीट विल फ्लो। तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, it is directly proportional to the temperature difference T1 minus T2। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो मोर अमाउंट ऑफ हीट विल फ्लो, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो लेस अमाउंट ऑफ हीट विल फ्लो। टेम्परेचर डिफरेंस T1 minus T2 between the opposite phases, between the opposite
between the opposite faces. Opposite faces. Then हमारे पास है थर्ड फैक्टर. थर्ड फैक्टर क्या है? It is directly proportional to the time. Directly proportional to the time t, जिसके लिए ये आपका हीट फ्लो. अगर लेस अमाउंट ऑफ, अगर थोड़ी देर के लिए अगर हीट फ्लो कराते हैं तो आपका कम हीट फ्लो करेगी. इफ वी इंक्रीज द टाइम तो क्या हो जाएगा? मोर हीट विल फ्लो. फॉर विच द हीट फ्लो, टाइम टी फॉर विच द हीट फ्लो. नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है फोर्थ फैक्टर. फोर्थ फैक्टर इज दैट it is directly inversely proportional to the thickness of the block. It is inversely proportional to the thickness x of the block. मतलब अगर हमारी इस थिकनेस को अगर बढ़ा दे तो लेस अमाउंट ऑफ हीट विल फ्लो, और अगर उसको हम कम करते हैं तो मोर अमाउंट ऑफ हीट विल फ्लो. नेक्स्ट वन मोर फैक्टर इज देयर दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द ब्लॉक. डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल. नेचर ऑफ ब्लॉक नहीं, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ब्लॉक. अगर आयरन का ब्लॉक है तो दैट विल बी डिफरेंट. अगर एल्यूमिनियम ब्लॉक है, सिल्वर ब्लॉक है, दिस इज डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस. तो ये आप हमारे पास फैक्टर हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन दीज फॉलोइंग फैक्टर. मतलब इसको हम जनरलाइज करेंगे, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ हीट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A T1 माइनस T2, ये तो हुआ, और T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द X, ये तो होगा. A T1 माइनस T2 T इंटू X. इसको हमने जनरलाइज किया. ये जो हमने लिखे हैं उसको हमने एक साथ लिखा. अब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ द अपोजिट फेसेस. दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर्स. That depends upon the time for which the heat flow, that is inversely proportional to the thickness of the block. या सम बुक में कहीं कहीं आपको इसको एक साथ लिखा जाता है T1 माइनस T2 अपॉन X. दिस टर्म को मैंने बताया था टेम्परेचर ग्रेडियंट. तो कहीं कहीं डायरेक्ट आपको लिख जाता है कि द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट. कह सकते हैं कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. एक हमारा फैक्टर उसमें से कम हो गया इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर ग्रेडियंट. चलिए इसके आगे लिखते हैं. दिस आई एम गोइंग टू डिलीट. ये आपको इरेज कर दे रहे हैं, ये आप लिख लीजिएगा प्रॉपरली वीडियो को पॉज करके. ये दिस इज द हार्ड फेसेस. ये फैक्टर्स हमने हटा दिए, ऑल द 5 फैक्टर. अभी एक फैक्टर आपको जिसमें नहीं दिख रहा होगा, मटेरियल ऑफ द ब्लॉक. वो फैक्टर अभी आ जाएगा. दिस इक्वेशन Q is directly proportional to A T1 minus T2 T upon X, that can be written as, which implies Q is equal to K, कैपिटल K A, कहीं डेल्टा T भी लिखा जाता है, T1 माइनस डेल्टा थीटा भी कुछ बुक में लिखा होगा, T अपॉन X. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हम ले लेते हैं. And this is a very important equation which gives the definition of thermal conductivity. हम बात करेंगे अभी. Where K is what? Where K is a constant of proportionality is known as coefficient of thermal conductivity. यही मीन आपका हमारे पास है. Where
constant of proportionality, where constant of proportionality K is called, क्या उसको बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल conductivity. This is known as coefficient of thermal conductivity of the given material. मतलब अगर हम मटेरियल को चेंज करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बदल जाएगा. मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन nature of material. मतलब क्या है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल. ये तो हमारे पास हो गया, दिस इज अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटी. अब मेन इंपॉर्टेंट है हाउ वी कैन डिफाइन इट. इसकी डिफिनेशन कैसे लेंगे, तो इसकी डिफिनेशन वी कैन डिराइव फ्रॉम दिस रिलेशन कि अगर हम मान लेते हैं कि K बराबर कितना होगा, अगर हम x कॉमन ले लें, A कॉमन ले लें, टेम्परेचर डिफरेंस यूनिट ले लें, टाइम कॉमन ले लें, तो Q बराबर K हो जाएगा. तो बाय दैट वे वी आर गोइंग टू डिफाइन इट. तो हम चलिए उसको डिफाइन भी कर लेते हैं कि हाउ वी कैन डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट. तो इफ we consider Q is equal to, हम मान ले लें, if we are taking area is equal to 1, area of cross section of the block हमने यूनिट ले लिया. if area of cross section A is equal to 1, temperature difference between the opposite faces is unit, time हमने ले लिया यूनिट 1, and thickness is also we have taken T is equal to 1, thickness x is equal to 1, then from 1 क्या मिलेगा, ये 1 हो गया, दिस वैल्यू इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या आपको मिलेगा, K, या K बराबर क्या हो गया, Q. एक तो एक ही बात है. तो अगर K बराबर Q का मतलब क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट. कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो. इट्स क्लियर. तो वी कैन राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, दैट मींस हेंस, इसे हम लिखेंगे इस वर्ड को, हेंस कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी coefficient of thermal conductivity of a material can be defined as the amount of heat या quantity of heat या amount of heat, both are the true, quantity of heat Q, the quantity of heat that flows per unit time through हमें पूरे फैक्टर को 1 बनाना है बाय मेकिंग ए स्टेटमेंट. पर यूनिट टाइम मतलब हमने इसको 1 ले लिया, पर यूनिट टाइम थ्रू ए यूनिट क्यूब. अगर हमने यूनिट क्यूब लिया तो हमारे पास क्या हो गया, एरिया भी 1 हो जाएगी और उसकी थिकनेस भी 1 हो जाएगी.
तो दिस वर्ड से आई हैव टेकन दीज टू फैक्टर. थ्रो ए यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल, यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल, ये हमने 3 फैक्टर हमने इंक्लूड कर लिया. ऑफ मटेरियल व्हेन इट्स अपोजिट फेसेस, when its opposite faces are kept at a temperature difference, temperature difference of 1 degree. Temperature difference of 1 degree. इस बात को समझ में आया कि हमने ये फैक्टर कहां से, T मतलब पर यूनिट टाइम, वी हैव टेकन दिस फैक्टर. फिर थ्रो ए यूनिट क्यूब, यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल मतलब थिकनेस 1 और एरिया 1, और यहां पे हमने ले लिया है केप्ट एट ए टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री, ये भी हमने 1 ले लिया. तो दिस वी हैव टेकन Q is equal to what? K is equal to amount of heat which flows per unit time through a unit cube of material when its opposite faces are kept at temperature difference of 1 degree. This way we can define the thermal conductivity या coefficient of thermal conductivity of a material of body. तो एक चीज तो और हो गया, यहां पे हम अगर एक और बात करते हैं कि दिस रेट ऑफ हीट फ्लो, वो भी एक ही साथ डिस्कस कर ले रहे हैं. तो ये चीज हो गया, आप इसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे. यहां तक हम रीच करने जा रहे हैं इसको, आप इसको नोट कर लेंगे प्रॉपरली. डेफिनेशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. देन एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आगे जरूरत पड़ती है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मतलब क्या हो जाएगा, वो आपका अमाउंट ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट दैट फ्लोज पर यूनिट टाइम. तो उसके बारे में बात करेंगे अभी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज गिवन बाय द रेट ऑफ फ्लो. सिमिलरली द rate of flow of heat. रेट का मतलब क्या होता है कि द वेरिएशन ऑफ दैट क्वांटिटी विद द टाइम. तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं H इज इक्वल टू dq अपॉन dt. इस बात को समझिए. फ्रॉम दिस वी हैव टेकन, यहां पे टोटल अमाउंट dq दैट फ्लो इन ए टाइम dt. स्मॉल हमने दोनों लिया है. स्मॉल टाइम ये तो हमारे टी के लिए है. अगर हम इसको dt टाइम के लिए बात करें, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए बात करें, और इफ dq इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज, देन दैट विल गिवन बाय k का वैल्यू तो वही रहेगा, k एरिया वही रहेगी आपका, ka आपके पास ये हो जाएगा dt अपॉन dx. ठीक. और एक वर्ड हम यहां लिखते हैं माइनस साइन, वो हम समझा दे रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस साइन. ka dt अपॉन dx, वेयर नेगेटिव साइन सोच, ये नेगेटिव साइन सोच कि दिस टेम्परेचर डिक्रीजेज व्हेन वी आर मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. व्हेन dx इंक्रीजेज तो क्या हो जाएगा, dt टेम्परेचर डिफरेंस इज डिक्रीजेज. मतलब दिस इज नेगेटिव साइन सोच dt अपॉन dx इज नेगेटिव. और ये नेगेटिव कब आता है, रेट जो होता है वो नेगेटिव कब आता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिफरेंशिएशन होता है, जैसे में dy अपॉन dx पढ़ा होगा, तो ये नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, और ये जीरो या कांस्टेंट कब होता है. तो जब देखिए, अगर ये हमारा वेरिएबल व्हेन dx इंक्रीजेज, व्हेन x इंक्रीजेज, इफ दैट क्वांटिटी इंक्रीजेज तो ये पॉजिटिव होता है. If x increases but this quantity temperature decreases, then this quantity is negative. Or if this increases and this does not vary, then this value becomes 0. ये आपको आइडिया होनी चाहिए कि how derivative varies with the time.
मतलब अगर y इंक्रीज करता है, इसका मतलब ही समझ लेते हैं, इसको नोट समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है कि dy अपॉन dx ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि व्हेन x इंक्रीजेज y आल्सो इंक्रीजेज। अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि व्हेन x इंक्रीजेज y क्या होता है, डिक्रीज करता है। और व्हेन इट जीरो, तो व्हेन x इंक्रीजेज y, ये y क्या होता है, कांस्टेंट। अगर y वेरी ना करे तब ये आपका जीरो वैल्यू आता है। तो दिस इज द केस, so that's why we are taking here नेगेटिव साइन। अब हम बात कर ले रहे हैं dt अपन dx क्या है, दिस इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये क्या क्वांटिटी है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। दो चीजें हो गई क्लियर। अब ये हमारे पास है, और K इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट। अब थोड़ा सा ये हमारे पास नया है, दैट्स व्हाई हम इसकी K के लिए थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट और डायमेंशन भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ये आप कॉपी कर लीजिएगा, रेट ऑफ फ्लो की जरूरत पड़ेगी हमें। डायमंड हम फार्मूला यूज कर लेंगे माइनस के ए डी थीटा अपॉन डी टी या डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक, तो ये हो गया रेट ऑफ फ्लो। अब हम इसकी बात कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब थर्मल कंडक्टिविटी में वी आर टॉकिंग अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। चलिए हमारे पास है यूनिट, हम देख लेते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी की व्हाट इज द यूनिट एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ के। अब यहां से अगर हम देखिए के बराबर लिखे तो क्या होगा, Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ए T1 माइनस T2 इंटू टी। यहां से लिख सकते हैं ना, के बराबर मल्टीप्लाई विद द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के एक्स अपन ए T1 माइनस T2 इंटू टी। तो SI यूनिट अगर हम बात करें SI यूनिट की, तो क्या हो जाएगा, अब Q की अमाउंट की यूनिट क्या होती है इसकी, दिस इज द जूल, क्लियर। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, x थिकनेस है, एरिया की मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है केल्विन, टाइम का क्या होता है सेकंड। तो व्हाट विल बी दिस, मीटर स्क्वायर से 1 मीटर तो कैंसिल, ये हो जाएगा क्या, जूल मीटर पावर माइनस 1 जूल पर मीटर पर सेकेंड इंटू केल्विन पावर माइनस, क्लियर। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जूल सेकेंड पावर माइनस 1 मीटर पावर माइनस 1 पर केल्विन, पर मीटर पावर माइनस 1 केल्विन पावर माइनस 1। ये हमने पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम बोलते हैं पावर ना, तो उसको हम पावर को वाट भी लिख सकते हैं, ये वाट पर मीटर पर केल्विन, या वाट मीटर पावर माइनस 1 केल्विन पावर माइनस 1। ये आपका हो गया एसआई यूनिट। अगर हम सीजीएस में बात करें, सीजीएस यूनिट अगर हम देख लें यहीं पे, तो सीजीएस में अगर हम बात करेंगे तो जूल का क्या हो जाता है, कैलोरी, कैलोरी सेकेंड पावर माइनस 1 सेम है, मीटर का सेंटीमीटर माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस पावर माइनस 1। डिग्री सेल्सियस में होता है आपका सीजीएस यूनिट में टेम्परेचर का, लेंथ जो हो जाएगा दैट विल बी इन सेंटीमीटर। तो दिस विल बी द CGS unit of the coefficient of thermal conductivity, and this both are the SI unit of the coefficient of thermal conductivity. And similarly we can find out the, आपके लिए होगा dimensions of the K। अगर आप निकालना चाहें तो dimensions आपका जो हो जाएगा from this way you can find out, या तो इससे भी पता कर लेंगे, इससे पता कर लेंगे वर्क डन की डायमेंशन, ये मीटर की और केल्विन और टेम्परेचर की। तो दिस विल कम m l t पावर माइनस 3 और केल्विन पावर माइनस, ये आपका डायमेंशन है। ठीक, के का मतलब क्या है, दैट इज यूज्ड फॉर द टेम्परेचर। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यू कैन फाइंड आउट योरसेल्फ बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ, ये सब वैल्यू आप रख करके पता कर देंगे। तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड thermal conductivity, coefficient of thermal conductivity and their definitions and some factors on which it depends.